तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा चैप्टर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक नंबर का प्रश्न पूछ देगा आपसे, 2 नंबर का पूछ देगा, उससे हम आपको पूरा क्लियर हम लोग करवा देंगे। देखिए ये हो गया हमारा बिहार बोर्ड 2025 के लिए। ये हो गया बिहार बोर्ड कब? 2025। देखिए ये हो गया बिहार बोर्ड 10th क्लास हिंदी। ये हो गया हिंदी हमारा क्लास 10th का, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पूरा एकदम अच्छी तरह से। ये हो गया 2025 के लिए। 2025 में जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो 2025 में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हम लोग तैयारी अभी से ही करवा रहे हैं ताकि बच्चों को किसी प्रकार का कोई भी समस्या ना हो। तो आप अगर चाहते हैं कि हम हिंदी में कुछ विशेष करना चाहिए तो आप ज़रूर पूरा तरह से पढ़ करके जाइए। बिना पढ़े हुए सबको लगता है कि हिंदी एक आसान विषय है। आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है, तो बिल्कुल नहीं। थोड़ा आसान उसके लिए है जो पढ़ लिया है, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो बहुत कठिन है। तो आज हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। इसका सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द आने वाला है, आ चुका होगा शायद, हम डाल दिए हैं ऑब्जेक्टिव भी। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव है ये, और हम आगे सब्जेक्टिव डाल देंगे। उसके बाद पूरा विषय का एक्सप्लेनेशन। ये हमारा हो गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपको क्लास 10th की सबसे पहली अध्याय है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाबा साहेब आम्बेडकर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा भीमराव आम्बेडकर वहाँ पे साइड में है खड़े, देखिए उधर से देख रहे हैं आपको, वो आपको देख रहे हैं कौन कौन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, आप लोग भी मन लगा के पढ़िए। तो यह हो गया भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और यह हमारा क्लास एकदम 1 शॉट चलेगा। अब 1 शॉट का मतलब होता है कि आज हम आपको एक ही क्लास में जितना भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा से पूछे जाते हैं प्रश्न, वो सारे हम आपको क्लियर करवा देंगे। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो कहा जाता है कि एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया प्रश्न है वही प्रश्न हम यहाँ पे लाए हैं। तो हमेशा 2 साल 3 साल 20 करके पूछता है, और वही प्रश्न को हम यहाँ पे लाए हैं। और मात्र 30-35 क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ लेते हैं बिल्कुल अच्छा तरह से तो आपको थोड़ा सा भी भार नहीं पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव पूरा की पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए, PDF, तो हम आपको नंबर देते हैं इस नंबर पे। अगर आपको PDF, देखिए मैक्सिमम टीचर जो हैं PDF का पैसा चार्ज करते हैं, हम बिल्कुल फ्री PDF देंगे, बिल्कुल फ्री, एकदम मुफ्त देंगे आपको। इसका 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल फ्री। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए 8102993491। ये हो गया मेरा नंबर है। और अगर आप इस पर किसी चीज़ का भी PDF चाहिए, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई चीज़ का अगर PDF चाहिए तो हम आपको निःशुल्क एकदम फ्री में एकदम देंगे, और एकदम बेहतर से बेहतर PDF दे देंगे, जो आप अगर याद कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। नंबर हो गया 8102993491। ठीक है, इस क्लास के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना क्लास को। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा एकदम स्क्रीन बोर्ड के सामने एकदम दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है और मुझे भी दिख रहा है, और आप हम लोग देखते हैं, समझते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक के मतलब होता है राइटर, कौन इसको लिखे हैं। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक क्या है, कौन है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ये किनके द्वारा लिखा गया है, यही पूछ रहा है। तो ये किनके द्वारा है? उसके बाद है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। दूसरा हो गया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है महात्मा गांधी। उसके बाद, ठीक है, तो आप देखिए कि आपको कौन सा आंसर आता है, बताइए। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल अच्छी। ये बिल्कुल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न आपको फालतू नहीं बताया जाएगा। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न पर।
देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर का मतलब होता है भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं या बाबा साहेब अंबेडकर भी कहा जाता है, सब उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, कि पिता का क्या नाम था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो क्या था बताइए? रामदेव सकपाल या था रामजी सकपाल या क्या था रामकृष्ण सकपाल या क्या है राधे राम सकपाल। आपको बताना है कि चारों में से कौन सा है। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम कमेंट हर एक का पढ़ते हैं और कमेंट का जवाब भी देते हैं। आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं जवाब मिलेगा तब हम आपको कहिएगा हमको। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन होगा बताइए? सही आंसर इसका हो जाएगा रामजी सकपाल। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? रामजी सकपाल। बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम रामजी सकपाल। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अगर पढ़े होंगे सही से। तब देखिए आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? समझ में आया? इसमें कहता है कि आधुनिक सभ्य कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यकता माना गया है, किसे जरूरी किया गया है। तो देखिए सबसे पहले श्रम विभाजन, उसके बाद है धन विभाजन, उसके बाद है जन विभाजन या जाति विभाजन। सुने, श्रम का मतलब होता है मेहनत करना। श्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत। तो इसी सोचिए, इस चैप्टर का नाम भी क्या है? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है कि नहीं है? और इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्रम विभाजन। कौन सा हो जाएगा? श्रम और विभाजन। आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। कैसा कारण बना हुआ है? जो जाति प्रथा है, आजकल जितना भी वोट होता है, इलेक्शन होता है, वो किसी ऐसा नहीं देखता कि वो ज़्यादा काम करेगा उसको वोट देंगे। बस जातिवाद, जो यादव है वो यादव को देगा, कुशवाहा है कुशवाहा को देगा। मतलब जाति पात का इतना पक्षपात हुआ है कि मत पूछिए। बहुत ही ज़्यादा जाति पात होता है कि अगर हमारे हारे चाहे जीते, काम करे या ना करे, हम अपने जाति वाला के वोट देंगे। तो आपको जाति नहीं देखना है, समझ में आया? जाति बिल्कुल नहीं देखना है। बस देखिए कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं। अगर पढ़ा लिखा के साथ साथ देखिए कि हमारे लिए कुछ कर सकता है कि नहीं। समझ में आया ना? अब देखिए सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमुख, मतलब ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले बताइए इसमें कहता है कुछ कि प्रत्यक्ष प्रमुख या दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी और प्रमुख रूप से भी, मतलब कि यहाँ फैला हुआ है। ऐसा में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? यहाँ पे पूछता है कि मुख्य नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है? तो बताइए मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक यहाँ पे पत्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्रिका। मुख्य नायक एक प्रकार की पत्रिका है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बताइए? क्या हुआ था? 1956 दिल्ली में या 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव में ज़रूर इसको कमेंट में लिखिएगा। तो बताइए इसका हो जाएगा 1956 दिल्ली में। कहाँ हुआ था? 1956 दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? जो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर हैं उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हम लोग देखें कब हुआ था। ठीक है, क्या 14 अप्रैल 1988 में, 14 अप्रैल 1989 में, 14 अप्रैल 1890 में या 14 अप्रैल 1891 में? तो बताइए आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या हो गया? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। ऐसा में भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को।
आगे देखिए, आगे जो कहता है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। वास्तविक रूप कैसा होता है मतलब भीमराव अंबेडकर जी के नज़र से, उनके अनुसार भाईचारे का असली रूप, वास्तविकता मतलब असल में कैसन होना चाहिए। जैसे बताते हैं दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। दूध और शक्कर मतलब कि दूध और चीनी, ठीक है, दूध और चीनी। उसके बाद देखिए इसमें दूध और चीनी, उसके बाद है दूध और पानी की तरह, दूध और पानी की तरह। उसके बाद है तिल मतलब तेल और तंडुल के मिश्रण की तरह, तेल और तंडुल के मिश्रण की तरह। पानी और नमक के मिश्रण की तरह, पानी और, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का कौची कहता है बताइए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जो एक दूसरे में ऐसा घुल जाए ना कि पता ही नहीं चले। आप दूध में पानी डालिएगा तो देखने में पता नहीं चलेगा कि पानी डाला हुआ है कि नहीं। आप उसको ऐसे कीजिएगा ना तब पता चलेगा कि हाँ दूध में पानी मिलाया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता कौची कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी। जो भारत का जो संविधान है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा सबसे ज़्यादा, उसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान था बताइए, किसका था। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का, या ज्योतिबाई फुले का, या राजपाल कुछ है राजगोपालचारी, या महात्मा गांधी। तो सबका नहीं था, लेकिन किनका था, भीमराव अंबेडकर जी का सबसे ज़्यादा था। तो संविधान के रचयिता माना जाता है। कैसे वो गाना के रचयिता कोई वो होता है, सॉन्ग के रचयिता होता है, उसी तरह गाना इस संविधान के रचयिता कौन है, भीमराव अंबेडकर। अगला चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन कहता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा या श्रम विभाजन, अनुबंध या दूध पानी। बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का 10 बताइए कौन सा हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा श्रम विभाजन का, श्रम विभाजन। आगे चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, प्राथमिक का मतलब होता है सरकारी स्कूल से, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। मतलब 8 क्लास 9 क्लास 10th क्लास तक पढ़ लिए, उसके बाद वो कहाँ गए थे पढ़ने। क्या इटली गए थे, या दक्षिणी अफ्रीका गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, या दक्षिणी कोरिया गए थे। तो बताइए कहाँ गए थे वो गए थे हमारा न्यूयॉर्क में। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क में गए थे वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आपसे पूछेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क में गए थे। चलिए ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इसमें कहता है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक कौन थे। बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी ने इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया था, ये इनमें से कोई नहीं, जवाब सही हो जाएगा। अब देखिए अगला हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि जाति प्रथा तोड़न मंडल भाषण, जाति प्रथा तोड़न मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। लाहौर में कब हुआ था। तो क्या 1942 में, 1940 में, 1936 में, 1938 में। तो यह हुआ था 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला जो कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है, बताइए। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। इसका सही जवाब हो जाएगा यह एक प्रकार का कुछ है, ललित निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला कुछ कहता है कि निम्नलिखित रचना में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, तो बताइए।
सब तो है लगता है कि जी। द कास्ट इन इंडिया, ये भी है, ये भी है, या हुआ आर द, ये भी है, तो मतलब ये भी है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें से सभी होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 16 नंबर देखिए, कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? देखिए, आधुनिक सभ्य समाज और श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो बताइए, आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, या भाईचारे के लिए, या रूढ़वादिता के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए, अगला जो कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? तो बताइए, द कास्ट इन इंडिया, देयर, ये नहीं होगा। उसके बाद बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपको बताना है। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 17 के कमेंट करके बताइए 17 का कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आंसर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जो इससे पहले आया था, को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? पहले इंग्लिश में था, अब यह हिंदी में किसने किया था? बताइए, आपको बताना किसने किया था हिंदी में। तो ललई सिंह यादव, या किशोरी लाल, या मोहन वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ललई सिंह यादव है जो इसको ट्रांसलेट किए थे। कैसे आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़े हैं, उसी तरह से इसको ही ट्रांसलेट किए थे। यहाँ देखिए, इसमें कहते हैं कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बताइए, ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित में, या कायस्थ में? तो इनका जन्म हुआ था दलित में। दलित का मतलब होता है सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग, सबसे पिछड़ा, जहाँ भीमराव अम्बेडकर पढ़ते थे, जहाँ सब बच्चे बैठ करके पढ़ते थे, भीमराव अम्बेडकर को वहाँ पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उनको सब पिछड़ा हुआ दलित परिवार से उनके दिमाग में था कि दलित परिवार का मतलब उनको साथ पढ़ना ही नहीं है। समझ में आया? वो इनको छुआछूत मानते थे कि अगर इनसे छुआ जाएंगे तो उनको पता ना क्या हो जाएगा। देखिए, कहते हैं कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को यहाँ इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो बताइए, कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? कि जातिवाद में, नागरिकवाद में, निर्वादवाद में, या परिवारवाद में? तो यहाँ पे उनको कहाँ आता है? तो आजकल का सबसे प्रमुख समस्या है जातिवाद। उस समय भी जातिवाद था और इस समय भी जातिवाद है। समझ में? आपके भी जातिवाद होगा, है कि नहीं? सब जगह जातिवाद है। आप एक मान करके चलिए, डोम, एक जात का डोम आदमी और एक होता ब्राह्मण, क्या दोनों बैठ के साथ खा सकता है? कभी नहीं खाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है कि हम उच्च जाति के हैं, वो नीच जाति के हैं। यही दिमाग में भरा हुआ है, बस, और कुछ भी नहीं है। चलिए अगला कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रीनाबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, या भीमाबाई? बताइए क्या था? इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो भीमाबाई। इनका आंसर क्या हो जाएगा? भीमाबाई। भीमराव अम्बेडकर, भीमाबाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के ने पीएचडी का मतलब होता है, देखिए पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी।
पीएचडी की उपाधि कब धारण की? पीएचडी का उपाधि है इनको कब मिला था बताइए? 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। तो बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1915 तक चला था और 1 साल बाद उनको क्या मिला था? पीएचडी का उपाधि प्राप्त हो गया था। तो बताइए 22 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1916 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1916। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहते हैं कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, या जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उच्चतम है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इनका सही जवाब यही होने वाला है। क्या होने वाला है? कि जातिवाद के में पोषकों की कमी बिल्कुल नहीं है। जातिवाद में पोषकों की कमी, पोषक का मतलब होता है उनके द्वारा अत्याचार किया गया। ठीक है, तो जातिवाद बिल्कुल यहाँ भरा पड़ा है, जातिवाद के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और कुछ भ्रातृत्व का भाव हो। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। भ्रातृत्व का स्वभाव हो तो भाईचारा। जिसमें सभी धनी हो, या जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, मतलब कि एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, और जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो ऐसा नहीं है, इनका होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, मतलब आज़ादी हो, हमको कुछ बोलने का आज़ादी हो। समानता मतलब कि सब समान हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हो। ठीक है, यहाँ पे सबका भाईचारा भी होना चाहिए। ऐसा में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ देखिए, अब कहता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रभाव और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? क्या अशिक्षा को, या जनसंख्या को, जाति प्रथा को, या उद्योग धंधों को? तो बताइए क्या हो सकता है? तो वो मानते हैं सबसे बड़ा इधर कौन सी है? जाति प्रथा। जाति प्रथा बेरोजगारी के मानते हैं, जाति प्रथा ही सबसे ज़्यादा। हाँ, हम बाभन हैं हम ही काम करेंगे, हम राजपूत हैं हम वो काम करेंगे, नहीं, हम ही काम करेंगे, वो काम करेंगे, ये काम करके सब बेरोजगारी अभी तक रह गया है। कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में वो सब। पेट पालना है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, द कास्ट ऑफ इंडियन देयर कौची है? मैकेनिज्म किनकी रचना है? किनकी रचना है बताइए? किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर, या राम मनोहर सिंह, या महात्मा गांधी, या सुखदेव। तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे। इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं करते हैं तो एग्जाम में छूट जाएगा। और ये सारे के सारे प्रश्न 5-6 साल के अंदर में पूछे गए हैं। इसका मतलब है कि इस साल भी पूछे जाएंगे। इनमें से 2 या 3 प्रश्न, 4 प्रश्न अवश्य आने वाला है, इसलिए आपको देखना ही पड़ेगा। अगर 4-5 नंबर आपको चाहिए तब। कहता है कि आधुनिक आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो कैसन है बताइए? लाभदायक, हानिदायक, या अनुकूलिक, इनमें से सभी। तो बताइए जाति प्रथा का मतलब समझ में आता है? इसमें कहता है आर्थिक पहलू से, मतलब पैसा ही सबसे, मतलब धन से, संपत्ति से किस में प्रॉब्लम करता है? तो ये हानिकारक ना है जी जाति प्रथा। जाति प्रथा हानिकारक ना है। जातिवाद करते रह जाइएगा और नीच जाति वाला ऊपर हो जाएगा और आप नीचे के नीचे रह जाइएगा। अब देखिए, इसमें कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, या गोरखपुर उत्तर प्रदेश, या डुमराव बिहार, या क्या हुआ था बताइए? या दानकुनी पश्चिम बंगाल। दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इनका कहाँ हुआ था? तो बताइए महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में इनका कुछ हुआ था? जन्म हुआ था। तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ कहता है? अगला कहता है
कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने एक पत्रिका का संपादन किया, कौन सा पत्रिका है बताइए, कौन सी है? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, या बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत। इनको हो जाएगा बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था। अगला प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न हमारा है, ये हमारा सबसे लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। हम आपको बताए थे कि भारतीय संविधान के रचयिता किनके द्वारा लिखा गया है, किनका सबसे ज़्यादा योगदान है, तो किनका है? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सुभद्रा पंत चौहान। तो बताइए, ये हो जाएगा हमारा भीमराव अम्बेडकर साहब। इन्होंने ही पूरे संविधान की रचना किया है। इनके द्वारा ही आज जो हम लोग अच्छा से जी रहे हैं वो आज अच्छा से जी नहीं पाते, क्योंकि इतना जातिवाद पहले था कि आपको बगल में बैठने नहीं देता था, सिर्फ जी हुजूरी करवाता था, जी हुजूर करवाता था। अब किसी को करते हैं, बोले कि आपको 10 रुपये देंगे, आपको करिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसीलिए तो जो भारतीय संविधान का रचयिता कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। तो आज का हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और यह हमारा था प्रमुख 30 प्रश्न। ये हमारा प्रमुख 30 प्रश्न था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिएगा, 8102993491। इस नंबर पर कॉल जरूर कीजिएगा, कॉल नहीं बल्कि मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। हम आपको एकदम फ्री PDF देंगे, बिल्कुल भी पैसा, 1 रुपया पैसा भी नहीं लेंगे, और आपको जिस विषय का चाहिए हम सब विषय का आपको एकदम बिल्कुल मुफ्त देंगे। सब कोई हाई टारगेट हो गया, टारगेट बोर्ड हो गया, दिशा ऑनलाइन क्लासेस, सब पैसे लेते हैं, हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे, एकदम फ्री देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम। समझ में आया? सब चीज़ फ्री में, शिक्षा फ्री में एकदम कर देंगे।